हाँ ठीक है, मैं सारी बात समझ गया हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। कल ऑफिस आता हूँ तो बात कर लेते हैं इस पे। ठीक है, खुदा हाफिज। जमील, एक मिनट, बैठो। शाजिया, अगर तुम सॉरी कहने आई हो तो प्लीज मत कहना। मैं जानता हूं कि तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम जानती हो तुम्हारा कसूर है क्या? सिर्फ इतना, तुम्हें हमेशा यह लगा कि तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड, स्टेटस मेरी फैमिली का बैकग्राउंड और स्टेटस से बहुत ऊंचा है। और शायद तुम ठीक भी थी, लेकिन शाजिया, जिंदगी रिश्ते, ताल्लुकात स्टेटस और बैकग्राउंड से नहीं चलते हैं। ये मोहब्बत और बर्दाश्त की वजह से चलते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, मगर आप ये सब मुझे पहले भी तो कह सकते थे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, ये बात मैं तुमको पहले भी बता सकता था, लेकिन शायद शाजिया, तुम जैसी समझदार खातून को कोई दलील कायल नहीं कर सकती जब तक लॉजिक और प्रैक्टिकल की जरूरत ना हो। और शायद इसी वजह से मैं इतने अरसे तक खामोशी का कंबल ओढ़े रहा। और मेरी ज्वेलरी? फिक्र मत करो, मेरी माँ की ज्वेलरी और तुम्हारी बेटी की अमानत बिल्कुल महफूज है। बहुत जल्द तुमको मिल जाएंगे। थैंक यू। सुंदस, सुंदस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत खराब ही कब थी, बस अपनी बेवकूफी में मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करने चल पड़ी थी। क्या आप जानती हैं कि कल तबरेज की बदतमीजी से आपकी बेटी को किसने बचाया? तुमसे बात ही नहीं हो सकी। मैं जानना चाहती थी कि तुम वापस किसके साथ आई थी। मैं तो खुद चाहती थी कि तुमसे पूछूं कि वो कौन है, ताकि मैं खुद उसके घर जाऊं और जाके शुक्रिया अदा करूं। उसके लिए आपको बड़े बाबा के घर जाना होगा। जी हाँ, कल मुझे अरसल मिला था जो तबरेज की हरकतों से वाकिफ था, और अरसल ने तबरेज के बढ़ते हुए हाथों को रोका था। और उस दिन जब सोनी आंटी उस बात का तमाशा बना रही थी, उस वक्त भी अरसल ही मेरे साथ था।
आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी अच्छी मां नहीं हूँ। ऐसा मत कहें। अच्छा सुनो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है मैंने। बाबा चले गए ऑफिस? नहीं, वो आज घर पर ही है। आज हम तीनों मिलकर बहुत ही शानदार दिन गुजारेंगे। फाइनली वी आर बैक, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ। अर्शल भाई, आपका लैपटॉप चाहिए था। यार तू क्या पड़ोसियों की तरह मुंह उठा के अंदर आ जाता है? कभी लैपटॉप चाहिए, कभी दही चाहिए, कभी चीनी चाहिए। फनी। नाइस, रिफ्रेशिंग। लेकिन किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा लाइट है। वो क्या है कि आजकल लड़कियां खुद स्वीट कलोन्स इस्तेमाल करती हैं, तो वो प्रेफर ये करती हैं कि उनके हीरो की तरह उसकी खुशबू भी जो है वो स्ट्रांग हो। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तेरे पास, क्या बात है तेरी। तू यूट्यूब पे व्लॉगिंग करता है या इन चक्करों में पड़ा हुआ है? हाँ, ये भी थोड़ा बहुत चलता है कभी कभार। क्या? मेरा मतलब है अर्शल भाई, तौबा करें, क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगता है वो तबरेज की बातों और हरकतों का असर पड़ गया आप पे। राय, मैं तुझे लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, आज के बाद उस जाहिल इंसान का नाम ना लेना मेरे साथ। सॉरी, मैं भूल गया था कि वो क्या कहते हैं कि रकीब वाला मामला है। लैपटॉप उठा और जा यहाँ से। लैपटॉप ये पड़ा है, ये ले। थैंक यू। वैसे आप कहीं जा रहे हैं? जी, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है? बस ठीक है, फिर मैं यहीं पर हूँ। वो आपके एसी की कूलिंग बड़ी जबरदस्त है और मुझे आपसे जुड़ी हर चीज पसंद है। आपका कमरा भी पसंद है, आप भी पसंद है। लेकिन इस पर तू मुझे हीटअप कर रहा है। वैसे मुझे लगता है आप सुंदर सापी को सॉरी बोलने का इरादा बना रहे हैं ना? हाँ यार। चले फिर सॉरी तो बोल ही रहे हैं, लगे हाथों में कहता हूँ आई लव यू भी बोल दें। खाने के पैसे देने से बच जाएंगे। यार तू कितना ड्रामेबाज है, तू ड्रामा में क्यों नहीं ट्राई करता? हम टीवी के किसी अच्छे ड्रामे में ट्राई कर, तू चांस मिल जाएगा। ये व्लॉगिंग छोड़, ड्रामे कर। कहाँ से लाता है तू ये आइडियाज? कैसे कर लेता है तू ये सब? बस नेचुरल है, नेचुरल। आई लव यू। मैं जरा तू वाकई मेरे कमरे में कब्जा करने लगा है? ऑफ कोर्स। यार तू कितना ढीठ है। राहिम साहब, आप बहुत ढीठ हैं। थैंक यू। वैसे आप लड़ने में तो माहिर हैं, प्यार का इजहार करने में क्या हो जाता है आपको? उल्फी, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूं कि तुम सोनी को अपने पास नहीं रख सकते। मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। तौबा, किस कदर चालाक औरत है ये। मेरे ख्याल से तुम पूरे खानदान में ना इसके कच्चे छिटे बता दो। यूएसए से यहां आना कोई अच्छे इंसान के किरदार की निशानी तो नहीं होती ना? हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मामा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? अरे बेटा, आपने जाना है तो जाओ ना, इसमें मसला क्या है? आपकी मॉम को अकेले झेलने के लिए मैं हूं ना। अच्छा, अब मेरे इतने बुरे हालात आ गए? मामा, बाबा सिर्फ और सिर्फ आपसे मजाक करें, आपको तंग करें, प्लीज सीरियस मत लें। इतने टाइम बाद घर में खुशी आई है, प्लीज उसे खराब मत करें। सिर्फ मजाक करें बाबा आपसे। मगर आप अब ये किस्सा बार बार दोहराएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे बार बार याद दिलाती रही तो
देखो अच्छा मैं देख रही हूँ, लेकिन वो सिर्फ मजाक करें, प्लीज आप सीरियस मत, ठीक है? आप चाय पिए।